तो अभी मैं लोकेशन पे पहुंचने वाला हूँ। उस पहाड़ से ऊपर हूँ मैं। अभी मुझे तो फाइनली यहाँ भी बारिश आई चुकी। सो अभी करने तो पहले मुझे टेंट लगा। अरे आवाज़ें यहाँ पे बंद नहीं हो रही। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ बैठने तो भाई खतरे से खाली नहीं है। चुपचाप अंदर जाओ और हवाएं तेज हो गई है। मैं बिल्कुल ही डेंस जंगल में हूँ। तो अभी ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा, पर ऊपर की तरफ अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक्चुअली नेकेड आई से मुझे तो नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। आज यहीं पर मैं टेंट लगाने वाला हूँ ऊपर की तरफ। तो अभी मैंने जस्ट ब्रेक लिया 5 मिनट का, वहाँ जाना है वहाँ। एंड वन मोर थिंग, अभी तो मैं ऑन द वे हूँ, पहुँच ही रहा हूँ। मेरे रास्ते कुछ अजीब से ही हैं और बिलीव मी ये अगस्त का महीना है और ये देखो पूरा धुंध से लगा पड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सर्दियों में ड्राइव करूँ। ये देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि ये पूरा यहाँ पे जैसे आप देखो तो पूरा धुंध सा हो रहा है। वाह, अलग ही है। गर्मी के टाइम में ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे गर्मी नहीं है, मौसम बिल्कुल ही ठंडा है। जैसे कि आप देख रहे होगे मैं अभी भी ऑन द वे हूँ कि जो लोकेशन है वो काफ़ी आगे है और विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। और ये अगस्त के महीने में ऐसे हालात हैं, मतलब अगस्त के महीने में ऐसा है। यहाँ पे ये सोच रहा था सर्दियों में क्या होगा। बिल्कुल ही देखो फॉग लगा पड़ा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। रोड पे तो कोई है भी नहीं। यहाँ इधर की साइड क्या होता भी नहीं क्योंकि ये जंगल का एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। गाँव होंगे भी तो बहुत दूर दूर। हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कार मैंने अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है और मैं ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ। अभी कैमरा हालांकि मैंने स्टैंड पे लगा रखा है, तो आई डोंट थिंक वहाँ से दिखेगा। और एक सरप्राइज, जी हमारे चैनल की टी शर्ट फ्री एडवेंचर 2.0। तो अभी मैं ज़्यादा सेल्फी कैमरा गिम्बल का यूज़ करूँगा। कार मैंने लगा दी और मुझे वहाँ ऊपर की तरफ जाना है। पूरा जंगल का ही एरिया है, हालांकि सड़क बना हुआ है, बफर जोन में आता है ये, तो इसलिए यहाँ पे सड़क बनी हो। वहाँ अब रास्ते में आपको ट्रैकिंग दिखाता हूँ। सो ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये इधर की तरफ पीछे मेरे देवी माँ का मंदिर है और ये बहुत ही छोटा सा रास्ता है। मैं यहीं से भी आपको दिखाता हूँ। बस यहाँ से ट्रैक करके जाना है, शायद वो कैमरे में विजिबल हो। सबसे टॉप पे पहुँचना है, तो ही पहले इस छोटे रास्ते को क्रॉस करना ही सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए। तो ये रहा देवी माँ का मंदिर। पहले मैं यहाँ से निकलूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा है रास्ता है। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह वहाँ है। मैं जूम करता हूँ। कुछ ऐसा ये घना सा जंगल है जहाँ की मुझे जाना है अभी। तो और ट्रैकिंग के रास्ते इतने ख़राब हैं, मतलब ना के बराबर है रास्ता ये। तो ओह शिट, तो ये रास्ता बना के यहाँ से निकलना पड़ेगा। सो अभी इतनी मशक्कत से मैं यहाँ तक आ गया हूँ। मैं गिम्बल को थोड़ा सा ऊपर करूँ। अभी इधर जाना है, हालत ख़राब हो गई क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो उमस सा हो रहा है। और यहाँ पे एक बोर्ड दिखा है मुझे, ये महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना। चलो देश जो भी आ जाए तो सिर्फ गांधी जी के कारण हुए, क्योंकि हर जगह तो गांधी मार गया ही है। व्हाटएवर, लिव इट। और बादल कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मैं ऊपर पहुंच के दिखाऊंगा। मैंने प्लान करता उस बादल पे जाने का, बट देन आई रियलाइज कि उस बादल से भी ऊपर जाना है मुझे, इसीलिए ऐसी हालत हो रही है। अभी वहाँ पे चलना है। अभी तो आधा घंटा ही चला हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी हो गई, पता नहीं वहाँ कब तक ही पहुँच पाऊंगा मैं। सो अभी मैंने एक और छोटा सा ब्रेक लिया है। मैं पत्थर पे बैठा हूँ। वहाँ से आने में मेरी हालत खराब हो चुकी है और मैं दिखाता हूँ जाना क्या मुझे। जाना मुझे वहाँ इधर की तरफ। भाई मैंने कैमरा स्टैंड पे रखा है। अकेले होने में सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो दिख नहीं रहा होगा आपको, शायद मैं मेरे हाथ से अगर गिम्बल मूव हो तो शायद वो आपको दिखेगा। हाँ हो गया कैमरा मूव। वो देखो पहाड़। मैंने पहले प्लान करा उस बादल में जाने का, देन आई रियलाइज्ड कि मैं वहाँ जाऊंगा ही तो फिर मैं सोचूंगा यार मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पे क्यों नहीं गया। तो मैंने फाइनल करा है मुझे इस पे जाना है, बिल्कुल ऊपर। और इसकी चढ़ाई ऐसे हो गई है जैसे जिम में हम ट्रेडमिल करते हैं ना, तो ट्रेडमिल जब बिल्कुल ऐसे इंक्लाइंड हो जाता है, तो यहाँ से बिल्कुल इंक्लाइंड चढ़ाई करनी है मुझे।
वो वहां जाना उस जंगल में। और यहाँ पे मुझे एक लोमड़ी दिख चुकी है, तो अगेन नथिंग ब्रेनर, जब जंगल में जा रहे हैं तो जानवर तो दिखेंगे ही ना। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाया अपने कैमरा में, होप सो ऊपर दिखेगी। तो अभी आगे का दिखाता हूँ जर्नी में आपको, और आई डोंट थिंक कि मैं शाम से पहले वहाँ पहुँच पाऊंगा। यहाँ आने में मुझे 45 मिनट लगे, तो मुझे नहीं लगता 4 घंटे से पहले मैं ऊपर पहुँच पाऊंगा। तो बिल्कुल ही ट्रैक ऐसे है। सो स्टे ट्यून्ड, मैं अभी ऊपर से आपको दिखाता हूँ। वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, तो बिल्कुल वैसा फील आएगा वहाँ। हाँ भाई सही में मेरी हालत खराब हो गई है, बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया चढ़ते चढ़ते। आप देखो सब पीछे छूट गया, पेड़ नहीं होता तो आपको बादल दिखते, रोड बिल्कुल ही छोटी सी दिख रही है, और मैं भी बस फैला पड़ा हूं यहाँ पे भाई। तो अभी मुझे जितना ट्रैक करा है उसका 3 गुना करना है। कहीं मैं फंस तो नहीं गया यहाँ के। अंधेरा होने वाला है जल्दी, क्योंकि बादल लग रहे हैं, बादल ज्यादा लग जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो पहले मैं अपनी ट्रैकिंग कंप्लीट करता हूँ, देन दिखाता हूँ यहाँ के बारे में। तो अभी मैं लोकेशन पे पहुँचने वाला हूँ, लोकेशन पे और भी दूर है। अब देखो यहाँ से कैसा नज़ारा है। मैं यहाँ से आया हूँ, ये देखो चारों साइड ये रहा, और ये एक घना सा जंगल जिसमें मैं अभी जाने वाला हूँ ऊपर की तरफ। वाओ, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। वो देखो हिमालय रेंज दिख रहे हैं जैसे, इधर की तरफ तो ये और भी खतरनाक सा दिख रहा है, ये नीचे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो जगह तो बहुत ही अच्छी है। अभी उस पहाड़ से ऊपर हूँ मैं, अभी मुझे और भी ऊपर जाना है इस पहाड़ पे। तो इधर की तरफ ऐसे, हाँ ये इधर शायद दिख रहा हो बैकग्राउंड में, ये रहा, यहाँ पे जाना है मुझे। तो अभी वहाँ पहुँचता हूँ, देन दिखाता हूँ आप। तो अब मैंने ट्रैक करते हुए रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा, क्योंकि मेरी हालत खराब हो रही थी, और फाइनली मैं डेंस जंगल में आ गया हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पे, बाय द वे अभी वहां पे मैं आ रहा था ना, तो पंजों के निशान थे। हाथी के चांसेस तो कम है, मुझे लगता है यहाँ बाघों के भी चांसेस कम है। सर लियोपर्ड के पंजों के निशान थे, वो टेरिटरी मार्क करते हैं। और आप शायद बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे, तो मैंने चूंकि स्टैंड वहां पे रख रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ही घना डेंस जंगल है, पेड़ पेड़ है, तो मैं सही से जगह देखता हूँ। और ये चारों तरफ जंगल है, कोई खाई वाई नहीं है भाई, पूरा जंगल है। हाँ बेशक थोड़ा ऐसे ऐसे है, रोलर कोस्टर कौन सा आता था वो पोगो पे, द केसीज कास्टल शायद, उसमें था ना एक रोलर कोस्टर, वैसे ही है जंगल ये। तो मैं बिल्कुल डेंस जंगल में आ चुका हूँ। और टाइगर तो नहीं, यहाँ लियोपर्ड होगा शायद, क्योंकि वहां निशान बनाए थे उसने। तो अभी मैं यहीं पे जगह देखता हूँ, बिल्कुल टॉप पे हूँ मैं। अभी जब कैमरा खुद से उठाऊंगा पानी वगैरह पीने के बाद, तो मैं दिखाऊंगा। पूरा जंगल है, और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ, जानवर का खतरा चारों तरफ से। तो पहले मैं साफ सफाई करता हूँ जगह की, फिर मैं टेंट लगाता हूँ। टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बारिश का टाइम है। टेंट लगाता हूँ, टेंट से भी क्या बोल रहा हूँ मैं, बैकी बातें कर रहा हूँ, ट्रैकिंग करके पागल हो गया मैं। सबसे पहले आग, चारों साइड से घिरा हूँ मैं। ये लियोपर्ड का एरिया है। नीचे जो एक उदय माँ का मंदिर है, वहां पे मुझे वो पंडित जी भी कह रहे थे जो थे ना, वो बता रहे थे कि यहाँ पे है, पर वो चीता बता रहे थे। पर चीता तो ये देखने में एक जैसे होते हैं, ये किसी अलग वीडियो में करेंगे डिस्कस। कुछ आवाज आई वहां से, हाँ, कि क्या कैसे होता है। चीता नहीं, लियोपर्ड के बारे में बता रहे थे कि यहाँ 2-3 घूमते रहते हैं। ठीक है, अब आ गए तो देख लेते हैं। पहले जगह साफ करूं, सब करूं, देन मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो अभी करने तो पहले मुझे टेंट लगाना चाहिए था, पर मुझे भूख बहुत ज्यादा ही लग रही थी, तो मैंने सोचा मैगी तो हर बारी खाते ही हैं, इस बार मैं बर्गर बनाने वाला हूँ। तो अभी जो ये आपको गड्ढा शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे आग लगेगी। ये किचन हो गया, यहाँ पे टेंट, क्योंकि पूरा डेंस जंगल है। सबसे पहले मैं खा लेता हूँ, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो एनर्जी नहीं बचेगी। अभी सनलाइट है, मेरे हिसाब से 2-3 घंटे रहेगी, फिर उसके बाद ही होगा। सो टिक्की मैंने अभी इसको फ्राई करके निकाल लिया है। ये थोड़ा सा ना खुल सा गया, क्योंकि ये जो था इसलिए अभी मैंने इसको पढ़ा -18 डिग्री में रहना था। -18 डिग्री में मैं ही ना रह पाऊँ ऐसे, तो ये क्या रहेगा। ठीक है, टूट गया तो
घर नहीं है जो सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तो अभी बस बर्गर भी हो गया, मैं इसमें ये चीज का यूज करूंगा और मैं इसका नाम रख दूंगा चीज बर्गर। क्या दिक्कत है, नेचर के साथ खाने में ऐसे इसका मजा ही कुछ और है। तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, देन दिखाता हूँ। तो बर्गर ऑलमोस्ट हो गया है, चीज ढंग से मेल्ट नहीं हुआ क्योंकि वो माइक्रोवेव में नहीं है। गैस पे मैं करना भी नहीं चाहता ज्यादा, क्योंकि जंगल में वो गैस बचा के चलूंगा। तो कुछ ये ऐसा दिख रहा है, बर्गर बर्गर, चीज बर्गर। चीज ढंग से मेल्ट नहीं हुआ पर इतना हो गया कि खाने लायक हो। घर पे तो है नहीं भाई जो सारी फैसिलिटी देखे। तो इस सबको मैं पैक कर दूंगा, मेरे लिए दो बहुत ही है। तो मैं इसको पहले हो गया निकालूं, अब मैं इसको खाऊं, देन अगले काम पे लगूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सो बर्गर कुछ ऐसा दिख रहा है, अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है ये। वाओ, मजा आ गया, बट चीज मेल्ट नहीं हुआ। इट्स ओके, ऐसे से एंजॉय करता हूँ। सो अभी टेंट भी मैंने पिच कर लिया, जो हर वीडियो में होता है सेम टेंट है मेरे पास। बेडशीट लगा लिया और मेरे साथ कांड क्या हो गया, तकिया में हवा डाला और वो मतलब कि कहीं से लीकेज हो रहा है तो भरा नहीं। तो आज बिना तकिए किसी बैग रख के सो गया, ये थोड़ा मैसअप हो गया। हालांकि मौसम भी बदल रहा है, ये डेंस इतना फॉरेस्ट है ना, सूरज की किरणें भी क्लियर नहीं आ रही, मतलब आई मीन क्रिस्टल क्लियर नहीं आ रही, रिफाइंड आ रही है कहीं कहीं से। क्योंकि मानसून भी ये भी तो घास भी यहाँ पे बहुत बड़ी है। यहाँ पे अब मैं आग का करता हूँ सेटअप, लकड़ी का करता हूँ जुगाड़, देन वी विल कनेक्ट। बस हो गया, थोड़ा सा रह रहा है, हालांकि ये सूखी लकड़ी थी। मैं कैमरे में ऐसे हुआ मैं स्नाइपर लेके आ रहा हूँ, पर यार रात काटनी है, सरवाइव करना है तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया और कुछ मैंने वहां पे इकट्ठा कर रखी है, कभी बूंदे से भी लग रही है, कहीं ऐसा ना बूंद आए और ये लकड़ी काटने से वो हो जाए। बाय द वे मैंने गिम्बल को मोड पे कर रखा है, मैं जहां जाऊंगा मेरे साथ कैमरा मूव करेगा, कैमरा यहीं पे रहेगा पर कैमरा मूव करेगा। तो अभी इसको मैं करूं पहले इकट्ठा सारा, और भी लकड़ियां मैंने यहाँ पे रख रखी है। शायद आप आवाज सुन पा रहे होगे, नीचे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मैं ऊपर हूं ना, इधर की तरफ नीचे की तरफ बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आई होप मैं बच जाऊं। मैंने वहां रख रखा है वो बर्तन वगैरह धोने के लिए, और ये बर्तन का एक स्टैंड बन गया है। तो अब देखते हैं, होप सो बारिश ना आए, यही कह सकता हूँ बस। तो फाइनली यहाँ भी बारिश आई चुकी है। आप देख रहे हो कि मैं टेंट के अंदर हूँ, और इसे बंद करने में ही भलाई है, और जल्दी से बारिश रुके देन वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बारिश रुकने के बाद तो मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो गया। इधर की तरफ से थोड़ी सी धूप लग रही है, क्योंकि मैं सबसे टॉप वाले पहाड़ पे हूँ, तो बादल नीचे दिख रहे हैं बिल्कुल ही, और जंगल कुछ ऐसा दिख रहा है। बारिश होने के बाद ये रहा मेरा टेंट, लकड़ी का जुगाड़ मैंने कर लिया है। तो अब भगवान करे बारिश ना आए बस। और लाइट भी मैं आप दिख रहा होगा, एक यहाँ मैंने लगा दिया, एक उधर लगा दिया। तो लाइट तो मेरे हिसाब से सही है, बाकी अब रात को पता चलेगा कैसा इसका परफॉर्मेंस होता है। स्टे कनेक्टेड। अब सबसे पहले मैं आग लगाऊं, देन आई विल कनेक्ट। तो अभी दिन में ही खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये बिल्कुल ही लकड़ी गीली हो चुकी है कि 1.5 घंटे में इतनी सी आग है। आग नहीं, धुआं है। चलो एटलीस्ट ये जंगली जानवर से दूर रखेगी। और मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, अभी शुरू कर देता हूँ, मौसम का कुछ पता नहीं। तो मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन। इस चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम नॉनवेज बना रहा हूँ। सो जो नहीं खाते, जो नहीं देखना चाहते, वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें नॉर्मल से ही बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा ऑयल और से गर्म होने का वेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं प्याज और ये सब डालूंगा। इसमें क्या ही दिखाना, नॉर्मल है। फिर मैं इस सबको रोस्ट करता हूँ, फिर उसके तो अभी जैसे कि आप देख रहे होगे, जंगल में पूरा दिन हो गया है। लाइट बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, इधर से भी इधर से, क्योंकि मैं बिल्कुल डेंस जंगल में हूँ, यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। और जितने लोग मुझे पहले जानते होंगे,
इस चैनल पे पहले व्यूअर हो गए वो आप जानते हो पेट्रोलिंग टॉर्च, ये रहा जिससे मैं चारों साइड ऐसे रोटेट करता रहता हूँ, कोई जानवर आसपास हो तो जिसे लगे कि मैं एक्टिव हूँ। वो बहुत ही घना जंगल है। लाइट अच्छी खासी कर दी है मैंने और ये ऑलमोस्ट हो ही गया। बस बारिश नहीं पड़नी चाहिए जिससे आग ना बुझे। ये आग क्या ही लगी है, जैसे तैसे ये लकड़ी में हुई है। तो अब ये बन चुका है तो मैं मसाला सॉरी बन नहीं चुका, मसाला फ्राई हो चुका है तो मैं इसमें चिकन को इसमें डालने वाला हूँ। बस मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है यहाँ पे, तो शायद मैं यूज टू ना हूँ क्योंकि अभी दिल्ली में तो गर्मी हो रही है, तो ये हो सकता है मैं यूज टू हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है बस। और इसी कारण ठंड के कारण ना गैस का फ्लेम भी ज्यादा तेज नहीं हो पा रहा है, तो इसको अभी मैं घड़ी देख लेता हूँ 25 मिनट ऐसे इसको पकने देता हूँ, इसको बंद करके मतलब सिकने देता हूँ, फिर उसके बाद से करूंगा। फिर आसपास जो कुछ भी होता है इंटरेस्टिंग था मैं आपको बताता हूँ। हालांकि जानवर को लेके तो मैं इंश्योर हूँ कि शायद नहीं आएगा क्योंकि इतनी लाइट है और ये धुआं भी हो ही रहा है, तो लेट्स सी। सो अभी चिकन मैंने बना लिया है और हवाएं तेज हो गई है। मैं बिल्कुल ही डेंस जंगल में हूँ, इधर लाइट है इधर लाइट है। पीछे से अगर आ रही हो बार बार तो कुछ स्क्रैच करने की आवाज आ रही है किसी जानवर की, यहाँ से नीचे से। तो मैं तो जल्दी सोच रहा हूँ खाना बनाऊं और आज मैं टेंट के अंदर खाना खाऊंगा। भाई जंगल बहुत घना, सुनना एक बारी। कुछ स्क्रैच कर रहा है कोई जानवर, पता नहीं क्या है, शायद लेपर्ड या भालू हो सकता है यहाँ पे। इधर तो मुझे बैठने में भी डर लग रहा है क्योंकि क्या होता है ना, जानवर हमें देखते तो मैं ऐसे लंबा हूँ, मैं जैसे बैठा तो सोचते कोई जानवर है, छोटा जानवर उस पर अटैक करते हैं। एक बार अभी मैं कैमरा लगाऊंगा, ये देखो तो डेंस जंगल है, पीछे कहीं दूर जाके एक शहर है, पता नहीं कौन सा शहर है, शहर या गांव व्हाटएवर जो भी हो कुछ ऐसा। और यहाँ से कंटिन्यूसली आवाज आई जा रही है। हालांकि मैंने नॉनवेज बना तो लिया है पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अभी जो मैं चिकन खाऊंगा हड्डी तो उसकी नहीं रहेगी। मैं मान लो गाड़ भी देता हूँ, गड्ढे भी खोद देता हूँ तो जानवर तो आएगा ही आएगा, इससे अट्रैक्ट होके खा के मैं सोच रहा हूँ फेंक दूंगा इधर उधर। हालांकि जंगल में फेंकना भी सही नहीं है ऐसे ऐसे। सच बोलूं तो पूरे डर का माहौल है, मेरे फेस पे दिख रहा होगा, थैंक्स गॉड वो आग जल चुका है। इधर की तरफ से यार, इधर की तरफ से कैमरा मूव हो जाएगा मेरा, अपना कोई इशू नहीं है। नहीं अभी नहीं, पहले मैं खा लेता हूँ एक बार, फिर ना मैं कुल्हाड़ी लेके जाऊंगा इधर उधर, मैं दिखाऊंगा है क्या। बहुत डेंजरस है। आप जरा ये देखो, शायद चावल मैंने फ्लेम ज्यादा कर दिया, लेके आता हूँ। हाँ ये देखो नीचे इधर शहर है, इधर की तरफ अब नीचे मकरी, ये रहा माँ की जंगल ऐसे दिख रहा है, ऐसे है। और अगर इधर की साइड जाऊं तो फिर ऐसे है। यहाँ से जानवरों का आने खतरा है, दूर दूर तक आप देखो सिर्फ पेड़ 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 है, पेड़ है। एक मिनट में लेफ्ट हैंड से कैमरा पकड़ूं देन आपको दिखाता। हाँ अब देखो सिवाय डेंस जंगल के कुछ भी नहीं है। ये रहा, बार बार इधर से ही कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब सड़सड़ाहट। अरे वो मीम था ना, सड़सड़ाहट सड़सड़ाहट सॉरी, इंटेंस सिचुएशन में भी जोक की आदत हो गई है। ये इधर से चलो हिम्मत करके जाता हूँ मैं। ये भाई इधर की तरफ ऐसे डर भी लग रहा है पर मैं नहीं चाहता रात को कोई आवाज नहीं डिस्टर्ब करे। अपना टेंट इधर है, ये रहा, लाइटें दो जली है। एक काम करता हूँ मैं पीछे होके पीछे आता हूँ, कहीं कोई जानवर घात लगा के बैठा हो मेरे लिए। इधर से भी नहीं यार, मैं जल्दी मैं खाना खाऊं, टेंट में घुसूं और सोऊं, और कुछ नहीं है मुझे। तो भाई मैं उधर से भी आया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, आग अच्छे से डली इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, मेरे फेस सब बेटर हो गया पहले से। और मैंने आज 2 टॉर्च निकाली क्योंकि मैं इंटेंस जंगल में हूँ। शायद चावल, 1 मिनट, हाँ सॉरी खुदा नहीं। तो मैंने आज 2 टॉर्च निकाली है। ये जो मेरा आप
जो पहले से मैं फॉलो करता हूँ, ये पेट्रोलिंग टॉर्च और ये फोकस टॉर्च। देखो दोनों में फर्क क्या है, ये देखो जैसे किसी सर्टेन चीज को देखना है, ये देखो तो बिल्कुल फोकस है, फोकस कर रही है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पेट्रोलिंग टॉर्च है, पूरा ऐसे दिखा रहा है पूरा एरिया। तो मैं वहां लाइट थी, मैं डर गया, मुझे लगा कोई जानवर है। डेंस जंगल भाई बहुत। मैं फिर भी बताऊं ना तो खुले में ना कैंपिंग करना आसान है कि एक दो साइड से ही तो रहता है ना भाई खतरा है। यहाँ तो चारों तरफ से ऐसे जंगल है, ये पेड़ ही दिख रहे हैं बस और कुछ भी नहीं। गलती से बारिश आ गई तो आग भी बंद हो जाएगी। बट बारिश जब से रुकी ना, मैंने आग ना जैसे तैसे 1.5 घंटे मेहनत करके 5 सवा 5 बजे ही कर लिया था। आप यकीन नहीं करोगे, धूप आ रही थी फिर भी मैंने आग जला था। उसका ये रीजन था कि जो लकड़ियां गीली है ना, ये साइड से सूख जाए। इधर से आवाज आई है। ऐसा तो नहीं ना कोई जानवर मुझे कंफ्यूज कर रहा हो बार बार, साले इधर से भी आऊंगा साले उधर से भी आऊंगा, अकेला है ना तू। चलो हंसी लेते हैं, हंसने के अलावा क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी। बस खाना बने, मैं पक्का बाहर तो मैं नहीं खाऊंगा खाना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो चला अंदर, कैमरे में दिखा दूंगा ये रहा मेरा खाना। चिकन बना लिया मैंने, चावल हो गए बस। उसके बाद दिखाता हूँ एक चीज और, एक और चीज, मैं इधर और उधर एक बार सोने से पहले जरूर जाऊंगा, क्योंकि क्या ना रात लंबी हो गई, अभी टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ है। तो एक बार जब तक मेरा माइंड फ्रेश नहीं हो जाएगा ना, देख के आऊंगा मैं क्या है नहीं है। और आज कुछ हो चाहे ना हो, मैं सोने से पहले ना चारों तरफ सूसू करूंगा। जो मेरी एक और आपने देखी होगी वियर वाली वीडियो, वहां पे मैंने बताया था इसलिए होता है ना कि जानवर उसूलों के बहुत पक्के होते थे, मैं टेरिटरी मार्क कर दूंगा। तो ये भी उनके लिए रहता है कि चलो यहाँ पे कोई, हम भी हैं तो एनिमल ही उनके लिए ना। तो आज मैं सोने से पहले यहाँ पे सुसु करने वाला हूँ चारों साइड। तो अभी जल्दी से चावल बनाऊं, खाऊं, देन मिलता हूँ आपसे। खाऊं नहीं सॉरी, अभी टेंट के अंदर आ गया हूँ। ये वाइट वाला नेट लगा दिया ताकि आए ना, पता नहीं कि मुझे बाहर ना बिल्कुल सेफ फील नहीं लग रहा था खाना। तो ये रहा चिकन, कुछ ऐसा दिख रहा है। चावल यहाँ मेरे प्लेट में है और ये रहा चिकन। तो अभी मैं इसको परोसता हूँ, देन दिखाता हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ना और ये मुश्किल है एक साथ करना दोनों। तो चिकन मैंने परोस लिया है, कुछ ऐसा दिख रहा है, बाकी इसमें है भी, पर इसको मैं फिनिश करूँगा आज एनी हाउ कैसे भी हो। तो अभी मैं खाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बाहर का दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। अभी खाना मैंने खा लिया है, पर ये आवाजें यहाँ पे बंद नहीं हो रही। एक्चुअली क्या ना कि जो जानवर, जैसा कि मुझे अभी नीचे भी पता चला था, यहाँ लियोपर्ड है। तो क्या होता है ना, हर बार वो हमला नहीं करते, हर बार चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मतलब होता है कि वो दिखाते हैं हमला कर रहे हैं पर हमला नहीं कर रहे। तो शायद हो सकता है मुझे बार बार ऐसे करके दिखा रहे हो, मतलब सॉरी सुना रहे हो, क्योंकि ये लियोपर्ड का ही काम है। अब मैं समझ गया, इतनी देर से हो रहा है लियोपर्ड का ही है। भालू होता तो भालू बहुत शैतान जानवर होता है, अब तक आ गया रहता है यहाँ पे। लियोपर्ड ही है जो घात लगाता है। और खाना मैंने अंदर खाया, बड़ा सेफ फील हुआ मुझे सच में। बाहर बैठ के तो खाना खाना पॉसिबल ही नहीं था, ऐसे दिख ही रहा है। एक काम करता हूँ मैं ना, थोड़ा सा हिम्मत करता हूँ और एक बार जाता हूँ यहाँ पे। गिम्बल अपने आप मेरे साथ हो जाएगा एडजस्ट, मतलब उसको जूम इन कर देगा गिम्बल, कैमरा खुद एडजस्ट कर देगा। ये यहाँ से आ रही है आवाज बार बार। आवाज और करीब हो गई मुझे लग रहा है, शायद यहाँ पे है। बट एक मिनट में स्टैंड से खुद ही पकड़ लेता हूँ कैमरा। हाँ, तो अब जैसे कि देखो, इसको मैं गिरा देता हूँ पहले। हाँ, ये इधर से आ रहा है। चलो एक बार जल्दी से शॉर्टकट में आपको खुद कैमरा लेके जाता हूँ दिखाने। ये सुनो आवाज, यहाँ से आ रही आवाज। और जो जानवर के आने का पाथ है ना, मतलब रास्ता, वो यहाँ से है एक, जो बिल्कुल ही डेंस है। शायद आपको दिख रहा हो, देखो आप दूर दूर तो आपको बस पेड़ ही दिख रहे होंगे। यहाँ से आ सकता है जानवर। वो दूर जो शहर मैंने बताया था, इधर से चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि उधर कोई गांव है। ये रहा मेरा टेंट, आग जिसको कि मैं अभी और भी तगड़ा कर दूंगा, तगड़ा मतलब जला दूंगा। ये इधर से है ना आवाज आ रही है जो ना मुझे बार बार स्केर्ड कर रही है। मैं डर रहा हूँ बार बार इस आवाज से।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही वहाँ से ज़्यादा जाने की। और मैंने वाइट वाला नेट लगा रखा है, देखो बिना नेट के कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर। और उस पर एक और लकड़ी डाल दी जिससे कि धुआं होता रहे रात को। ये ना हो। प्लेट यहाँ छोड़ दी है। अभी मैंने मतलब एक जगह ही से रखा है क्योंकि बर्गर वगैरह खाया था, तो मैं सुबह एक जगह इसको जाके फेंकूँगा। मैंने इधर जंगल में फेंका नहीं है। बाकी तो अब इधर मैंने पानी और ये गिम्बल, ये रहा गिम्बल, अभी हाथ से शूट कर ले रहा हूँ। और साथ में ये एक कुल्हाड़ी जो हमेशा मेरे साथ रहते, कुल्हाड़ी जंगल में इधर रख रखा है। तो फिर मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। और आई होप रात को कुछ होना, अगर होता कुछ आवाज़ वगैरह आती है तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। के बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी थोड़ी देर हो गई 5 बजे मुझे उठे हुए, मैं बाहर आ गया था, आग बुझ गई थी और बिल्कुल ही धूप आ चुकी है। नीचे की तरफ नहीं आई क्योंकि मैं ऊपर हूँ, इसलिए धूप यहाँ पे जल्दी आ गई है। और रात को थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी, तो वही जो आवाज थी वही थी, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई आया था क्योंकि यहाँ पे आग जल रही थी रात भर। अभी सुबह बुझी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा धुआं हो रहा है। और वहां पे जो मैंने रखा था प्लेट वहां से गायब है, मतलब जानवर था वहां पे और उसको लेके चला गया। तो अभी रात से ही नींद अच्छी आई। अभी मैं इसको रैप अप करूंगा। और मैंने थोड़े से शॉर्ट क्लिप्स यहाँ से ले लिए नेचर के, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाय द वे बहुत ही अच्छी जगह है, बिल्कुल सेटिस्फाइंग जगह है। तो आप देख रहे हो जहाँ मैंने टेंट लगाया था उसको ना पैक कर दिया सब कुछ, और बहुत ही भारी मन से यहाँ से, मतलब भारी मन से ना सेंस कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। इतनी अच्छी जगह है नेचर के बीच, तो बिल्कुल ही जन्नत सी जगह थी। मैं जो भी कूड़ा कचरा था वो मैंने यहाँ पे रख दिया, बाहर जाके मैं फेंक दूंगा। और कभी भी आप भी कभी ऐसी भी जगह, ऐसे कहीं भी जाते हो तो प्लास्टिक को ऐसे फेंका मत करो, वो सही नहीं है। मैं इसको रख दिया और यहाँ पे बहुत मजा आया मुझे। रात की वीडियो आपने देखी ही होगी, आई विश आपको भी बहुत अच्छा लगा देख के ऐसे नेचर के पास ये वीडियो। ऐसे आपको अगर पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और प्लीज शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी लोकेशन के साथ, बहुत सारे एडवेंचर। तब तक के लिए बाय बाय।